तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइन जब एक अनजान जगह पर पहुंचता है तो वो अपने सामने एक बड़ा सा फर्नेस देखता है। जिस फर्नेस को टच करते ही उस जगह पर भूकंप सा आ गया था। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस फर्नेस से एक बहुत ही बड़ा सरपेंट को निकलता हुआ देखते हैं, जो निकलने के साथ ही साइन पर अटैक कर देता है। जिसे साइन ने देख लिया था तो वह तुरंत ही उसके अटैक को डॉज कर लेता है। पर वह सरपेंट यहीं पर नहीं रुकता और वह साइन पर दूसरी बार फिर से अटैक करने को बढ़ता है। लेकिन इस बार साइन उसके लिए पहले से तैयार था, जो एक बहुत ही पावरफुल पंच से उस बढ़ रहे सरपेंट पर अटैक करता है। जिस अटैक के लगते ही सरपेंट की बॉडी वहीं पर धूल बन के उड़ जाती है, जिससे अब साइन चैन की सांस लेता है कि उसने फाइनली उस सरपेंट को मार ही दिया। पर तभी हम चैट को देखते हैं जो अचानक से घुराने लगता है, जिसको ऐसा करता देख साइन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चैट को क्या हो गया। लेकिन तभी हम उस सरपेंट को वापस जिंदा होते हुए देखते हैं, जो सरपेंट अब पहले से काफी पावरफुल और बड़ा लग रहा था। तो सबसे पहले चैट अपने आइस एट्रीब्यूट का यूज कर उस सरपेंट पर अटैक करता है। जिस अटैक का उस सरपेंट पर कुछ खास असर नहीं होता तो साइन फटाफट चैट को अपने व्हाइट पेंडेंट में वापस से बुला लेता है ताकि वह सेफ रह सके। जिसके बाद साइन खुद ही उस सरपेंट से फाइट करने लगता है। पर यहाँ पर वो सरपेंट काफी पावरफुल होता है, जो कई बार साइन को निगलने की कोशिश करता है। जिसे देख साइन अब समझ गया था कि यह सरपेंट उससे काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो अपने बीस्ट को समन करके उस सरपेंट पर अटैक करता है। लेकिन वह सरपेंट उसके बीस्ट को पूरी तरह से जकड़ कर वहीं पे मारने लगता है। तो साइन अपने बीस्ट की इस हालत को देखकर उस सरपेंट पर कई सारे मिटियोर पंच टेक्निक का यूज कर अटैक करता है, जिस पंच के लगने के बावजूद भी उस सरपेंट पर उसका कुछ खास असर नहीं पड़ता। उल्टा अब सरपेंट की आंखें लाल हो जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सरपेंट पर आप जितना अटैक करेंगे उससे उस सरपेंट की पावर उतनी बढ़ती जाएगी। जो बात अब साइन को भी समझ में आ गई थी तो वह वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर वह सरपेंट उसके पीछे लग जाता है, जो लास्ट में कई सारे प्रयास करने के बाद लास्ट में साइन को निगल ही जाता है। जिसके बाद अब हम साइन को सरपेंट के पेट के अंदर देखते हैं, जो कि एक ओपन स्पेस होता है, जहाँ पर हम एक बड़े से एल्केमी फर्नेस को देखते हैं, जो बिल्कुल ही उस बाहर वाले वर्ल्ड के फर्नेस की तरह था। जहाँ पहुंचते ही साइन तुरंत ही अपने बॉडी को गोल्डन र्यून से कवर कर लेता है ताकि वह कुछ देर यहाँ पर और भी सरवाइव कर सके। जिसे देख वह सरपेंट कई सारे साइन के शील्ड पर अटैक करता है, जिससे अब उसकी शील्ड पर क्रैक होने लगते हैं। जिसे देख अब साइन बिना समय गवाए तुरंत ही उन 3 और एलेक्सिर को कंज्यूम करके वहीं पर कल्टीवेशन करने लगता है, जिस एलेक्सिर के लिए वह इतनी देर से वॉन्गकॉन्ग से फाइट कर रहा था। जो एलेक्सिर अब काम करता भी दिखता है, क्योंकि जब साइन उस एलेक्सिर को कंज्यूम करके वहां पर अपना कल्टीवेशन जारी रखता है तो उसके इंजरी के साथ हम उस गोल्डन रून्स को वापस रिकवर होता हुआ देखते हैं। जिससे वो सरपेंट गुस्सा होकर अब खुद उस वर्ल्ड में आकर अपने फायर से उसके शील्ड पर अटैक करता है, जिस अटैक से वो शील्ड बच नहीं पाता और चुटकियों में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साथ में यहाँ पर साइन को भी थोड़ा बहुत डैमेज लगा था, जिससे अब साइन समझ गया था कि उसका आखिरी समय अब आ चुका है, तो वह अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी उसके व्हाइट पेंडेंट से वह ग्रीन बैम्बू ट्रेजर निकलता है, जिस ट्रेजर को साइन ने स्टार एकेडमी के ट्रायल एग्जाम में पाया था, जो बाहर निकलने के साथ ही अपने पावर का यूज कर साइन को हील करने लगता है। जिसे देख साइन उसे बोलने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर लगातार मुझे हील करते रहोगे तो इसमें तुम भी मारे जा सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हारी खुद की लाइफ एनर्जी यूज हो रही है। और यहाँ पर साइन उस ग्रीन बैम्बू को ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि इस ग्रीन बैम्बू ट्रेजर के पास अपना एक कॉन्शियस माइंड होता है, जिससे वह सोच और समझ सकता है। पर यहाँ पर वह उसकी बातों को ना सुनकर साइन को लगातार हील करता रहता है। जिस जल्दबाजी में जब वह सरपेंट साइन पर फिर से फायर से अटैक करने वाला था, तभी साइन वहां पर मौजूद उस फर्नेस को टच कर देता है, जो उसे इस वर्ल्ड में दिखा था। जिसके ऐसा करते हुए फर्नेस मानो एक्टिवेट सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब साइन ने उस फर्नेस को टच किया था तब उसके हाथ पर उसी का ब्लड लगा हुआ था, जिसके टच करते ही उस फर्नेस ने साइन के हाथों पर प्रेजेंट सभी ब्लड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके कारण अब उस फर्नेस से बहुत ही ज्यादा फायर निकलता है, जिससे वो सरपेंट बच नहीं पाता और इस आग से वो झुलस जाता है। जिसका फायदा उठाकर साइन उस सरपेंट पर कई सारे अटैक करता है, जिससे वह वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सरपेंट काफी स्पेशल था, क्योंकि इसके अंदर एक फ्लेम मौजूद था, जिसका नाम यहाँ पर ग्लेज फ्लेम बताया गया है। जिस फ्लेम को पाकर साइन तुरंत ही उसे रिफाइन करने लगता है, जिस रिफाइनमेंट प्रोसेस में साइन को काफी तकलीफ होती है, पर लास्ट में वह किसी तरह से इस फ्लेम को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर ही लेता है। जिसके एब्जॉर्ब करते ही साइन का यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल डायरेक्टली सोल रिदम स्टेज के लेवल 4 पर पहुंच जाता है,
जिससे सैन काफी खुश होता है कि उसकी मेहनत रंग लाई। जिसके बाद वो मिस्टीरियस आवाज फिर से सैन को बताती है कि जिस ग्लेस फ्लेम को तुमने अभी अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया है, उस फ्लेम को तुम और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, जिसके लिए तुम्हें बहुत सारे अलग अलग फ्लेम को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो सैन उसकी बातों को सुनकर काफी हैरान होता है, क्योंकि पहले से यह ग्लेस फ्लेम बहुत स्ट्रांग होता है, और अगर उसने इस फ्लेम को और भी स्ट्रांग बना पाया तो वह बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर फ्यूचर में बन पाएगा। जिसके साथ ही वह मिस्टीरियस आवाज सैन को बताती है, तुमने जो अभी फ्लेम पाया वह एक फायर की तरह एक्ट कर रहा है, और तुम्हारे पास जो ग्रीन बैम्बू है वह एक वुड की तरह, जिससे तुम्हारे पास अभी 5 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट हो जाते हैं। जिसकी बातों को सुनकर सैन एक एक करके एक हाथ पर अपने फायर एलिमेंट और दूसरे हाथ पर अपने वुड एलिमेंट को समन करता है। जिस 2 एलिमेंट को सैन जब एक साथ मिलाता है तो वहां पर वो यिंग यांग पाम टेक्निक को अनलॉक कर लेता है, जो टेक्निक उसे जिया ने एपिसोड 2 में दिया था। जिसकी पावर को टेस्ट करने के लिए सैन जब यहाँ पर वह उस यिंग यांग पाम टेक्निक का उस फर्नेस के ठीक ऊपर रूफ पर करता है तो वह पूरी रूफ ही डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसकी वजह से अब यह पूरी जगह ढहने लगती है। तो सैन तुरंत ही अपने जान बचाने के लिए यहाँ से भाग खड़ा होता है, पर यहाँ से जाने से पहले सैन उस बड़े से एल्केमी फर्नेस को अपने साथ रख लेता है, जिसके इस जगह से निकलते ही ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैन जब इस जगह को अभी भी एक्सप्लोर कर रहा था तो वह उस यिंग यांग पाम टेक्निक के बारे में सोच रहा था कि यह टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, और अगर मुझे इस टेक्निक को सही से मास्टर करना है तो मुझे यहाँ पर जिया से मिलना पड़ेगा। जो वह सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था, तभी वो अपने सामने बहुत सारे जमीन पर फैले ब्लड को देखता है, जिसे देख वह सोचने लगता है क्या यहाँ पर मुझसे भी पहले कोई आया हुआ था, और यह ब्लड भी काफी ताजा लग रहा है। जो बोलते हुए वह उस ब्लड को टच कर देता है, जिसके ऐसा करते ही हम वहाँ पर मार्शल किंग के किड वर्जन को अपेयर होता देखते हैं। जो वहाँ पर आते ही थोड़ी देर आगे जाने के बाद वह एक अपने सामने बॉक्स को देखता है, जिस बॉक्स को जब वो ओपन करता है तो उसके अंदर कुछ निकलता है। जिस चीज को लेकर जब वो आगे बढ़ता है तो वह अपने सामने एक बड़े से गोल्डन बैरियर को देखता है, जिस बैरियर में जब वो उस ट्रेजर के साथ अपने बॉडी को टच कराता है तो वहां से वो गायब हो जाता है। जो यह सब होता हुआ दूर से सैन भी देख लेता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि यहाँ पर जब मार्शल किंग छोटा था तो वह यहाँ पर पहुंच गया था। जो आने के साथ ही उस बॉक्स में से किसी ट्रेजर को अपने साथ लेकर उस बैरियर को टच कराता है, जिस बैरियर ने उसे यहाँ से बाहर भेज दिया। इसका मतलब यह है कि यह गोल्डन बैरियर जरूर ही इस साइकिक टावर के लेवल 10 पर पहुंचने का रास्ता होगा, जिस रास्ते को यहाँ पर मार्शल किंग भी अनलॉक नहीं कर पाया। तो सैन अपने लक को आजमाने के लिए खुद उस बैरियर को टच करने जाता है, जिसमें जब वो उस बैरियर को टच करता है तो उसे वहां पर बहुत ही ज्यादा पावर महसूस होता है, जिसको वह सह नहीं पाता तो वह उसके इम्पैक्ट से पीछे चला जाता है। जो आगे कुछ कर पाता तभी वहां पर एक स्पीयर का अटैक सैन पर आता है, जिस अटैक को सैन किसी तरह से डॉज कर लेता है। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि वोंगकोंग ने किया था, जिसने अब यहाँ पर सैन को वापस से ढूंढ लिया था। जो उसे बोलने लगता है, बच्चे तुम मुझे वापस मिल गए। जिसके बोलती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।